प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आज हम हमारा दूसरा कैटेकिज्म क्लास शुरू करने वाले हैं, तो हम प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम पर आशीष बरसाइए ताकि हम प्रेम में बढ़े। इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, हमारा दूसरा पाठ का नाम है मानव अपना ईश्वरीय जीवन खो बैठा। जब हम अपने पिछले क्लास की ओर देखें तो हमने किसके बारे में सीखा था? हमारे आदि पिता और आदि माता। जब हम इस पाठ के पहले पन्ने को खोलकर देखें तो उसमें एक चित्र है। उस चित्र में क्या दिखा है? उस चित्र में दो व्यक्तियां अपने सिर छिपाकर खड़े हैं। वे कौन हैं? वे हमारी आदि पिता और आदि माता है। उनका नाम है आदम और हेवा। वे इस दुनिया के सबसे सुंदर वाटिका में रहते थे। उस वाटिका में पेड़ पौधे, पशु पक्षियां, जीव जंतु, पेड़ पौधे फलते फूलते, जीव जंतु जन्म लेते, बढ़ते, फिरते, घूमते और उनकी संख्या बढ़ती भी जाती है। और इस वाटिका में खेत भी थे। ये खेत का संरक्षण मनुष्य को दिया था। उस वाटिका के मनुष्य आदम और हेवा। आदम और हेवा को ईश्वर से करीब संबंध थे। वे ईश्वर से बातें करते थे। और अब आगे हम देखें उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संज्ञा 17। तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। इसका मतलब उस वाटिका के सभी वृक्षों के फल वे खा सकते थे, लेकिन भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खा सकते। तो बच्चों, आपके भी मम्मी पापा आपसे कहते हैं कि उसे छूना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तब आप बुरे मानते हैं। वैसे ही हमारे आदि माता और पिता ने किया है। हम आगे देखें। एक बार की बात है, हमारी आदि माता हेवा टहलने निकली। वह टहलते टहलते एक सुंदर वृक्ष के सामने आ खड़ी हो गई और उसके फल की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गई। उसके फल बड़े बड़े थे। अचानक वहां शैतान के रूप में एक सर्प आ गया। सर्प का मतलब सांप। वह शैतान ही था। उसने हेवा से कहा, तुम इस पेड़ का फल खा लो। तो हेवा ने कहा, नहीं, यह फल खाने से आपको भले बुरे का ज्ञान होगा। तब भी हेवा ने कहा, नहीं, तुम इस वृक्ष के फल खाओगे तो ईश्वर के समान हो जाओगे। तभी हेवा ने कहा, नहीं। फिर उसे प्रलोभन देते गए, उसे बहकाने लगे और आखिरी में हेवा ने उसका फल खा लिया और उसने आदम को भी दे दिया। अच्छे दोस्त अपने लिए नहीं रखते, वो दूसरों को भी बांटते हैं। वैसे ही हेवा ने आदम को दे दिया। हेवा और आदम ने उस फल को खा लिए और वे ईश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया। अब ईश्वर टहलने के लिए आ गए। वो शाम की बात है। जब ईश्वर टहलने के लिए आए तो दोनों को दिखाई नहीं देते। दोनों कहीं दूर चले गए। पहले तो वे साथ में रहते थे, बातें करते थे, लेकिन अभी ये दोनों नहीं दिखाई दे रहे। अब आदम और हेवा की बातें सोचे तो वे दोनों बहुत दुखी हो गए हैं।
क्योंकि उनको पता लग गया कि उन्होंने ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। उन्होंने ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए वे ईश्वर के सामने आने में असमर्थ थे। वे लज्जित हो गए, हिचकिचाए। अब ईश्वर ने कदम उठाया और ईश्वर ने मानव से पूछा, तुम कहाँ हो? तो आदम ने उत्तर दिया, मैंने आपके आवाज सुनकर मैं डर गया और घबराया। ये इस पाठ में लिखा है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संज्ञा 9 से 10 तक। तो बच्चों, ईश्वर का और मनुष्य का संबंध टूट गया। पिछले पाठ में हम पढ़े थे कि ईश्वर और मानव बहुत खुशी से रहते थे, लेकिन अब इस पाठ में हम समझ गए कि उनका संबंध टूट गया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया और शैतान का आज्ञा का पालन किया। हम कभी भी आदम और हेवा के समान नहीं होना चाहिए। हम ईश्वर का आज्ञा को पालन करना चाहिए और शैतान का आज्ञा को उल्लंघन करना चाहिए। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, शैतान के बच्चे नहीं। कभी कभी शैतान हमें बहकाकर हमें फंसा देते हैं। बच्चों, समझो, अगर आप कोचिंग में जाते हैं या खेलने जाते हैं, अकेले जाते हैं, कुछ लोग, अनजान लोग आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं, आप यहाँ आओ, वहाँ आओ, आपकी मम्मी वहाँ है, आपके पापा वहाँ है। उनके बहकावे में आप नहीं आना चाहिए। और वो कभी कभी आपको किडनैप करके भी लेकर जा सकते हैं। ये सब शैतान की आवाज है। हम हमेशा ईश्वर की आवाज सुनकर चलना चाहिए, ईश्वर की आज्ञा पालन करना चाहिए। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने प्राण फूंक कर हमें जीवन दिया। उसने अपने प्रतिरूप हमें बनाया। हम उसके समान होना चाहिए। उसके आज्ञा के पालन करके उसके साथ रहने और उसे प्यार करना ही उसे पसंद है। तो बच्चों, स्तोत्र ग्रंथ बाइबल का सबसे बड़ा किताब है। अध्याय 119 पद संज्ञा 1। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते हैं, जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य का मतलब अनुग्रहित। अनुग्रहित मतलब बहुत चीज अच्छे काम करना, निर्दोष मन में रहना, ईश्वर के साथ रहना, प्रार्थना में रहना। बच्चों, हम हमेशा ईश्वर का आज्ञा पालन करना है। ईश्वर का आज्ञा का पालन मतलब अपने मम्मी पापा के बातें मानना, टीचर्स के बातें मानना, बड़ों के बातें मानना और उनके आज्ञा पर चलना और हमेशा प्रार्थना में रहना, ईश्वर के साथ रहना। इससे ही हमारा जीवन धन्य होता है। तो हम ईश्वर के करीब आने की कोशिश करें, ईश्वर से दूर नहीं जाए। हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर ईश्वर से करीब जाने की कोशिश करें। तो बच्चों, हम इस पाठ का प्रश्न को देखें। तो पहला प्रश्न, आदन वाटिका के किस वृक्ष के फल खाने से ईश्वर ने मना किया? ईश्वर ने मनुष्य से कहा, इस वाटिका के सभी फल को खा सकते हैं, बल्कि भले बुरे के ज्ञान के फल को नहीं खाना। यही है इस प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की प्रेरणा माता पिता को किसने दी? ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का प्रेरणा माता पिता को शैतान ने दी। यही है उसका उत्तर। किसने दी? शैतान ने दी। आखिरी सवाल, आदम और हेवा पेड़ों के बीच में छिप गए, इसका कारण क्या है? आदम और हेवा ने ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया और
शैतान का आज्ञा को पालन किया। जब ईश्वर शाम को टहलने को निकले, वे दोनों उनके सामने आने में असमर्थ थे। वे लज्जित हो गए, हिचकिचाए। उनको समझ में आया कि उन्होंने गलत किया। उन्होंने ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने पाप किया और वे पेड़ के पीछे छिप गए। और जब ईश्वर ने उन्हें पुकारा, तुम कहाँ हो? तो वे ईश्वर से यही कहा कि हम पेड़ के पीछे छिप गए हैं और वे डर रहे हैं। इस पाठ में एक सुंदर प्रार्थना है, तो हम उस प्रार्थना को सुने। हे जीवनदाता ईश्वर, मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दीजिए। शैतान की बातें न सुनकर सिर्फ आपका अनुसरण करने की शक्ति मुझे दीजिए। प्यारे बच्चों, इस पाठ में बहुत सुंदर गीत है, तो हम वह गीत गाए। आदम को सृजा प्रभु ईश्वर ने, आदन बाग में बसवाया था। आदम ने ईश्वर की आज्ञा तोड़ी, शैतान की बातों पर विश्वास किया, शैतान की बातों पर विश्वास किया। ईश्वर का सहवास उसने खोया, शांति व संतोष दूर गया। ईश्वर का सहवास उसने खोया, शांति व संतोष दूर गया। ईश्वर को प्रेम कर आज्ञा माने, स्वर्गीय संतोष अपना सके। ईश्वर को प्रेम कर आज्ञा माने, स्वर्गीय संतोष अपना सके। तो प्यारे बच्चों, गीत कैसा है? बहुत सुंदर है ना? तो हम अभी होमवर्क की ओर चले। ये होमवर्क में आपको अपना जांच करना है। जांच करना मतलब सोचना है कि आप उसी रास्ते पर हो या नहीं। और जांच करने के बाद अपने किताब में लिखना है। जांच कर देखिए कि किन किन अवसरों में आपने गलत काम किया। तब आपको कैसा लगा? नीचे दिए गए शब्दों में से लेकर लिखिए। भय, खुशी, दुख। तो बच्चों, जब आप कुछ गलत काम करते हैं तो आप में नेगेटिव फीलिंग्स आती है। नेगेटिव फीलिंग्स मतलब भय, दुख। कुछ अच्छे काम करते हो तो पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, तो खुशी। तो आप अपने मन जांच कर देखिए, तो क्या आपको नेगेटिव फीलिंग्स है या पॉजिटिव फीलिंग्स? बाइबल हमारा पवित्र ग्रंथ है। वह ईश्वर का पत्र है, ईश्वर का लेखन है। उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल का पहला किताब है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 13 तक आप लिखना है। यह आपकी होमवर्क है। अगला सवाल आपको चुनकर लिखना है। उसमें स्वीकार करने लायक और तिरस्कार करने लायक का शब्द दिए हैं, तो आप उसमें पढ़कर समझकर लिखिए। तो बच्चों, जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है क्या सही है, क्या गलत है। हम निर्णय लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम माता पिता के आज्ञा का पालन करेंगे और हर दिन प्रार्थना करेंगे। हम अपना ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों, हम ये निर्णय लें और हम अपने इस पाठ के अंतिम भाग पर हैं। तो हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहे, हम ईश्वर की आज्ञा पालन करें और जीवन धन्य बनाए। तो हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।